सो क्वेश्चन है हमारा कि अ ट्रेडर वांट टू सेल 20 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अगस्त सीरीज। हमारे पास एक ट्रेडर है ए नाम से जो 20 कॉन्ट्रैक्ट सेल करना चाहता है अगस्त सीरीज के 4500 के रेट के ऊपर। ओके, साथ में एक ट्रेडर बी है वो 17 कॉन्ट्रैक्ट सेल करना चाहता है सितंबर सीरीज के। तो दोनों ही सेलर है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्राइस है वो 4550 रेट के हिसाब से। इसका लॉट जो है वो 50 का है, ठीक है। इनिशियल मार्जिन फिक्स एट 6%, तो 6% मार्जिन जो है वो फिक्स है। तो हाउ मच मार्जिन इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड फ्रॉम दीज इन्वेस्टर, दोनों का टोटल मार्जिन कितना होगा जो ब्रोकर इनसे कलेक्ट करेगा, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। तो अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो 4500 के रेट के ऊपर ये पर्सन 20 लॉट खरीदना चाहता है, 20 लॉट सेल करना चाहता है, ओके। और इसका जो लॉट है वो 50 का है, ओके। दूसरा जो पर्सन है वो 4550 के हिसाब से 17 लॉट सेल करना चाहता है और लॉट साइज उसका 50 पर फिक्स है, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट कैलकुलेशन देखते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, नाउ 4500 इंटू 20 इंटू 50 इक्वल टू, यहाँ हमारे पास नंबर आता है। नाउ हमें इसका 6% निकालना है, ओके। तो इंटू 6 एंड परसेंट इक्वल टू 270000। 2,70,000 हमारे पास एक वैल्यू आई है, ठीक है। तो जो अभी जो वैल्यू आई है 2,70,000 की, अभी सिर्फ 1% की आई है, ठीक है। तो ए आंसर नहीं है क्योंकि हमें दोनों की वैल्यू बतानी है। तो अभी हमें दूसरे की भी करेक्ट करनी है इन्फॉर्मेशन और उसको फिर सम भी करना है, ओके। तो 4550 इंटू 70 इंटू 50। नाउ आंसर आता है हमारे पास 3867,500। अब इसका भी 6% निकालना है, तो इंटू 6 एंड परसेंटेज। नाउ आंसर है हमारे पास 232050, 232050। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो 0 एंड 5 0 2 7 और 3 10 0 1 कैरी करेंगे 5। तो 502050 502050 और दिस वुड बी द राइट आंसर। दोनों का जो कलेक्टिव मार्जिन है जो दोनों से ही ब्रोकर को कलेक्ट करना है वो 5,02,050 रुपये कलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए ये यहाँ पर ये जो नंबर है बेसिकली ये नंबर ये ए वैल्यू है, ठीक है। लेकिन ये इस वाले की है, ए ट्रेडर की। ये जो वैल्यू है ये बी ट्रेडर की है। लेकिन जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो ये एक वैल्यू वाली है, तो ये दोनों की वैल्यू वाली है। तो सही आंसर इसके अंदर बी वुड बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ मेंबर हैज 2 क्लाइंट, ठीक है। तो जो एक मेंबर है उसके 2 क्लाइंट हैं, C1 एंड C2। C1 हैज परचेज्ड 800 कॉन्ट्रैक्ट। तो C1 ने जो है 800 कॉन्ट्रैक्ट को परचेज किया है। एंड C2 हैज सोल्ड 900 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसने 900 कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया है अगस्त सीरीज XYZ स्टॉक की किसी सीरीज को, ठीक है। व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ओपन पोजीशन ऑफ द मेंबर टुवर्ड द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो है आपको ये बताना है कि टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कितने हैं। तो 800 उसने करे हैं, 800 कॉन्ट्रैक्ट उसने बाय करे हैं और 900 दूसरे पर्सन ने सेल करे हैं। तो टोटल कितने होंगे? क्या वो टोटल 800 होंगे, क्या वो टोटल 900 होंगे, क्या वो 1700 होंगे या 900 में से, ठीक है। तो
ओपन कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर हम देखें तो 800 प्लस 800 कॉन्ट्रैक्ट इसमें, ठीक है, इसने परचेज किए हैं, बाई करें और इसने सेल करें, ठीक है। तो इसकी पोजीशन भी ओपन है, इसकी पोजीशन भी ओपन है, तो टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 8 + 9 होगा 17 वुड बी द राइट आंसर। ओके, 1700 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हमें जो देखना होता है वो दोनों की कितनी नंबर ऑफ पोजीशन ओपन है। तो इसकी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ नेम, इसकी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ नेम, तो टोटल 1700। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, defaulting member client portion could be transferred to dash by the clearing corporation। जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होती है तो मेंबर्स की पोजीशन जो है वो किसको ट्रांसफर की जा सकती है? अनदर सॉल्वेंट मेंबर, एक्सचेंज, सस्पेंस अकाउंट और एरर अकाउंट। तो उसका सही जवाब है अनदर सॉल्वेंट मेंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 38 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो क्लाइंट पोजीशन कैन नॉट बी नेट ऑफ अगेंस्ट ईच अदर व्हाइल कैलकुलेशन द इनिशियल मार्जिन ऑन द डेरिवेटिव सेगमेंट। क्लाइंट पोजीशन कैन नॉट बी नेट ऑफ अगेंस्ट ईच अदर। क्या ये बात सही है? तो सही जवाब है इसका यस, ट्रू। ओके, एक दूसरे के अगेंस्ट हम उनको सेटल नहीं कर सकते। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था लाइक ये जो 17 वाला जो आंसर था हमारा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 900 इसने करी 800 करी तो हम 100 पर पोजीशन लग गई, तो 100 इसका सही जवाब नहीं था, ठीक है, तो उसको हम नेट ऑफ नहीं कर सकते। 38 इज द ट्रू आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू द मार्क टू मार्क मार्जिन। जो मार्जिन कलेक्ट किया जाता है मार्क टू मार्क, वो किस बेसिस पर होता है? तो इसका होता है सही जवाब डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है, वीकली बेसिस पे नहीं होता, 2 दिन बाद नहीं होता, 3 दिन बाद नहीं होता। सही जवाब है इसका वर्क टू वर्क वाला डेली बेसिस के ऊपर कलेक्ट किया जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू एट रिस्क, VAR शॉर्ट में इसको बोलते हैं। क्या चीज़ मेजर करता है? मेजर वैल्यू ऑफ प्रोप्राइटरी पोर्टफोलियो या रिस्क लेवल ऑफ फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, नेट वर्थ ऑफ इन्वेस्टर एंड क्रेडिट रेटिंग। देखो क्रेडिट रेटिंग का से कोई रिलेशन नहीं है, नेट वर्थ से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका है रिस्क लेवल, सही जवाब होना चाहिए इसका रिस्क लेवल ऑफ फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, वैल्यू एट रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। 41, पेनल्टी और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर फ्रॉम डेरिवेटिव एक्सचेंज सेगमेंट अंडर द सेबी रेगुलेशन। तो सेबी रेगुलेशन एक्ट जो 1992 में पास हुआ था, कैन टेक प्लेस इफ, ठीक है, ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर फेल टू पे फीस, ठीक है, तो अगर अपनी फीस वो पे नहीं करता तो क्या उसका रजिस्ट्रेशन या सस्पेंशन या पेनल्टी डाली जा सकती है उसके ऊपर। सेकंड ऑप्शन, स्टॉक ब्रोकर वायलेट द कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? द स्टॉक ब्रोकर इज सस्पेंडेड बाय स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज उसको सस्पेंड कर सकता है। और डी है इन एनी ऑफ द अबव सिचुएशन। तो सही जवाब है इसका डी, इन एनी ऑफ द सिचुएशन। अगर ब्रोकर कोई भी एक गलती इस तरह की करता है तो उसको सस्पेंशन या उसको पर पेनल्टी डाली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑन अ डेरिवेटिव एक्सचेंज बिकम अ लीगल काउंटरपार्टी टू ऑल ट्रेड एंड टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर गारंटीड सेटलमेंट ऑफ ऑल द पोजीशन। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है वो लीगल पार्टी काउंटर पार्टी बन जाती है, सारे ट्रेड की रिस्पॉन्सिबल होती है सारे सेटलमेंट कराने की जो क्वेश्चन है। तो सही जवाब यस, ट्रू। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का ही काम होता है सेटलमेंट के प्रोसेस को कराना। ओके, नाउ
इनिशियल मार्जिन कलेक्शन इज मॉनिटर्ड बाय, जो इनिशियल मार्जिन जो कलेक्ट किया जाता है उसको कौन मॉनिटर करता है? क्या वो आरबीआई करता है? बिल्कुल नहीं। क्या क्लियरिंग कॉरपोरेशन करती है, या सेबी करती है, या मार्जिन ऑफिस करता है? इनिशियल मार्जिन क्रेडिट मॉनिटर, ठीक है। तो मॉनिटर उसको कौन करता है? उसका सही जवाब है बी, क्लियरिंग कॉरपोरेशन। क्लियरिंग कॉरपोरेशन ही उसको मॉनिटर करेगी, ठीक। सेबी का काम नहीं है, ठीक है। मार्जिन ऑफिस को भी आरबीआई भी नहीं करेगी, ठीक है। तो दिस इज द वर्क ऑफ क्लियरिंग कॉरपोरेशन। कितना कलेक्शन आपका मैनेज करता है, ओके। लिक्विड एसेट maintained by Mr. A, clearing member are higher than the maintained by Mr. B, clearing member. Which of the following statement is true? Mr. A can enjoy higher exposure level in the future than B. Mr. B can enjoy higher exposure in future than Mr. A. Mr. A and B both enjoy the same exposure level, or no need to maintain liquid asset for exposure in derivative market. Okay, so liquid asset maintained by A, clearing member, are higher than maintained by B. तो इसका सही जवाब है A. Mr. A can enjoy the higher exposure level in future than Mr. B. Yes, this would be the right answer. On the clearing council of the clearing corporation of the derivative segment, broker member are allowed. Broker member are allowed, ठीक है। तो on the clearing council of the clearing corporation of the derivative segment, broker member are allowed. तो सही जवाब है no. False. Now the main objective of trade guarantee fund TGF जो होते हैं at the exchange is to guarantee settlement of bona fide transaction of the member of the exchange. B, to inculcate confidence in the mind of the market participant, to protect the interest of investor security, and D, all of above. तो सही जवाब इसका all of above। सर आप चारों चीज़ें हैं, इसको भी, ये भी, ये भी और ये भी। वैल्यू ऑफ रिस्क VRW ने पढ़ा था। प्रोवाइड द, क्या प्रोवाइड करता है? एक्सपेक्टेड मैक्सिमम लॉस विच में इनकर्ड बाय पोर्टफोलियो ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड स्पेसिफाइड कॉन्फिडेंस लेवल। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज विच आर वेरी रिस्की, वैल्यू ऑफ स्पेकुलेटिव स्टॉक्स, या थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ इलिक्विड स्टॉक। तो 47 का जो है सही जवाब है वो ए है, एक्सपेक्टेड मैक्सिमम लॉस विच मे बी इनकर्ड बाय अ पोर्टफोलियो ओवर अ गिवन। Okay, next one is who is eligible for clearing trade in index option? कौन कर सकता है? All Indian citizen, all the member of stock exchange, all the national level distributor, only member who are registered with derivative segment as a clearing member. Okay, तो जो member registered है ना, only वो ही, this is the correct answer। यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पर क्लियरिंग वाला जो काम है, क्लियरिंग का काम तो वही करेंगे जो क्लियरिंग मेंबर हो, ठीक है। 49 की तरफ मूव करते हैं। इफ द प्राइस ऑफ द स्टॉक फ्यूचर डिक्रीज, अगर फ्यूचर का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, मार्जिन अकाउंट ऑफ द बायर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज डेबिट फॉर द लॉस। तो अगर फ्यूचर का प्राइस नीचे जा रहा है और हम अगर बायर हैं तो हमें लॉस हो रहा होगा। दैट्स वुड बी द करेक्ट आंसर इज ट्रू। Next one, the last one. When establishing a relationship with a new client,
the trading member take reasonable step to assess the background, genuineness, beneficial identity, financial soundness of such person and his investment trading objective. ठीक है, तो इसका सही जवाब है यस ट्रू. ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पर कवर किए थे. अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.